जब जब भक्तों को संकट पड़ता है तो भक्त बिना देर किए भगवान को पुकारता है, उनका स्मरण करता है। कैसे? बोले निष्काम होकर। और एक भक्त अपने मन को भी समझाता है कि जब भी ठाकुर जी को का स्मरण करो तो निष्काम होकर के करो, क्योंकि ठाकुर जी संपूर्ण चराचर के जितने भी जीव हैं सभी के मन को भाने वाले हैं, सभी के मन भावन हैं। और जब भी कोई भक्त संकट में पड़ता है तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चक्र सुदर्शन धारण, चक्र सुदर्शन का भी प्रयोग करने में ठाकुर जी जरा भी संकोच नहीं करते। क्यों? बोले भक्तों की रक्षा करना ही उनका बिरद है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता में उनका वचन आज भी स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। इसीलिए भक्त क्या करता है? अपने मन को कहता है आठों याम तुम उनका भजन करो। क्यों भाई? बोले जैसे ही तुम उनका भजन करोगे वो तुमको अपनी शरण में ले लेंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म से मंडित हैं, सुशोभित हैं, शोभायमान हैं। उनका मुखमंडल सूर्य की किरणों को भी, चंद्रमा की चांदनी को भी ये उनके सामने वो फीका कर देती है। ठाकुर जी की मुखमंडल की ज्योति ऐसी है कि जिसको एक बार उस मुखमंडल का दर्शन हो गया तो वो फिर किसी और वस्तु को देखने की उसकी संपूर्ण इच्छा नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के मुखमंडल का दर्शन भक्त को होता है। और ये ठाकुर जी का बिरद ही है कि जब भी किसी भक्त को भीड़ पड़ती है, कष्ट होता है, वो संकट में पड़ता है, तो ठाकुर जी जैसे ये तुलसी के लिए दौड़ पड़े, कबीर के लिए दौड़ पड़े, जैसे मीरा के लिए दौड़ पड़ते थे, जैसे नरसिंह जी के लिए दौड़ पड़ते थे, जैसे नामदेव के लिए दौड़ पड़ते थे, ऐसे ही जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं सभी के लिए ठाकुर जी आधे नाम से तो गज को आकर के उनका उद्धार किया था। तो ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त के भीड़ को हर लेते हैं और उसको अपने अभय चरण कमलों में सदा के लिए निर्भय कर देते हैं और निर्भय होकर के अपने लोक में भेज करके उसके जन्म जन्म की प्यास को मिटा देते हैं, जन्म जन्म की आस को पूर्ण कर देते हैं। धन्यवाद।